हाई इन्फ्लेशन, स्लो डाउन इकोनॉमी, हाई इंटरेस्ट रेट, जॉब कट्स, ये सारी डेटा शो कर रही है एक अपकमिंग ग्लोबल रिसेशन की। अगर यूएस की इन्फ्लेशन रेट देखें तो इट्स 7.1%, विच इज स्टिल ऑल टाइम हाई सिंस 1990। यूके की अगर इन्फ्लेशन रेट देखें तो इट्स 10.7% और इंडिया की इन्फ्लेशन रेट है 5.9%। हालांकि ये सारी इन्फ्लेशन रेट पिछले क्वार्टर से तो कम ही आई है, बट स्टिल ये सेंट्रल बैंक के नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट से काफी दूर है और इसी वजह से सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट कंसेक्यूटिवली हाइक करते रह गए थ्रू आउट दिस ईयर। फेड की इंटरेस्ट रेट है 4.25% से 4.5%, विच इज 15 ईयर्स ऑफ हाई। यूके की इंटरेस्ट रेट है 3.5%, विच इज 9 कंसेक्यूटिव इंक्रीज इन अ सिंगल ईयर। एंड इंडिया की जो रेपो रेट है वो है 6.25% पर, और ये सारे इंटरेस्ट रेट कमिंग ईयर 2023 में इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जिसका रिजल्ट हमें इकोनॉमिक स्लोडाउन पर जरूर देखने को मिलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम सच में रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, और अगर हाँ तो ये इंडिया पर कैसे इंपैक्ट करेगा और आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स कैसे प्लान करनी चाहिए। तो हाय, दिस इज गौतम काश्यप, आप देख रहे हैं द रिच मनी यूट्यूब चैनल। सो पहले बात करते हैं कि ऑफिशियली रिसेशन किसे कहते हैं। सो जब भी किसी कंट्री की जीडीपी 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए स्लो डाउन हो जाए या डिग्रेड हो जाए तो उसे ऑफिशियली रिसेशन अनाउंस कर दिया जाता है। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, क्योंकि जीडीपी के साथ साथ और भी कई फैक्टर्स हैं जिनको मेजर किया जाता है एक्चुअल रिसेशन फिगर्स को लाने के लिए। तो इस हिसाब से अभी एक्चुअल रिसेशन आया तो नहीं है, बट ग्लोबल इकोनॉमी के एक एज पे जरूर है रिसेशन के, और इसके पीछे 2 मेजर फैक्टर्स हैं, कोविड-19 की पैंडेमिक और रशिया एंड यूक्रेन की वॉर की वजह से एनर्जी एंड सप्लाई चेन की क्राइसिस। रशिया और यूक्रेन की वजह से यूरोपियन इकोनॉमी तो इंपैक्ट कर ही रही है, साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। रशिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है, 2nd लार्जेस्ट इन नेचुरल गैस प्रोडक्शन एंड टॉप 5 प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, निकल एंड एल्यूमिनियम। और यही नहीं, रशिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर कंट्री है। ऑलमोस्ट 20% ग्लोबल ट्रेड्स रशिया अकेला होल्ड करती है। वहीं अगर यूक्रेन की बात करें तो कॉर्न की वो 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, व्हीट की 7th लार्जेस्ट एंड सनफ्लावर की 1st लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है वो। और साथ ही साथ सुगर बीट्स, बार्ले, सोया एंड रैपसीड जैसे कमोडिटीज की ये टॉप 10 प्रोड्यूसर्स में से आती है। नाउ यू आर गेटिंग द पिक्चर, राइट। हालांकि इंडिया कंपैरेटिव टू अदर एडवांस इकोनॉमिक कंट्रीज से काफी अच्छे प्लेस पर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया कंप्लीटली इम्यून्ड है। तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी में स्लोडाउन या रिसेशन आता तो इसका पहला इंपैक्ट पड़ता है कंट्रीज के एक्सपोर्ट पर, और ये 2008 के रिसेशन में भी हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड 12% से गिर गया था इन 2009, और एक्सपोर्ट का गिरना मतलब कंट्रीज का ग्रोथ स्लो डाउन होना। तो यहाँ पे आप डेटा में भी देख सकते हो 2022 के ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट भी स्लो डाउन हुआ है थ्रू आउट द ईयर। सेकंड इंपैक्ट आता है लो इन कैपिटल फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। रिसेशन में इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट वॉलेटाइल मार्केट से हटाकर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स में शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं टू मेक देमसेल्फ सेफ। और आपको बता दूं, इंडियन स्टॉक मार्केट के निफ्टी 500 में FIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट होल्डिंग 24% है, और वहीं DIs मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग सिर्फ 14% है। तो ऐसे में अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना पैसा रिमूव करते हैं तो स्टॉक मार्केट में भी फॉल दिखेगा। और थर्ड इंपैक्ट आएगा उन कंपनीज पर जिनका बिजनेस ग्लोबल रेवेन्यू पर डिपेंड करती है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द IT कंपनीज। IT इंडस्ट्रीज 40 to 78% रेवेन्यू अपने ऑफशोर क्लाइंट से जनरेट करती है। अब ग्लोबल इकोनॉमी के स्लोडाउन की वजह से जो कंट्रीज है वो अपना बजट डाउन कर देगी, जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट IT इंडस्ट्रीज को जरूर देखने को मिलेगा। और रिसेंटली भी कंपनीज लाइक विप्रो, HCL टेक, इन्फोसिस जैसे कंपनीज ने अपनी लोएस्ट अर्निंग रिपोर्ट की है। अब इन कंपनीज की बैड परफॉर्मेंस का इंपैक्ट तो इंडियन इन्वेस्टर्स पे भी पड़ेगा, तो दिस कैन ऑल्सो रिजल्ट इन फॉल ऑफ स्टॉक मार्केट। वेल, आपको एक फन फैक्ट और बताता हूं कि यूएस वर्ल्ड की जीडीपी की 16% होल्ड करती है अकेले। सो व्हाट्स गोना हैपन इन यूएस इज नॉट गोना स्टे इन यूएस। तो अब बात करते हैं कि ऐसे में आपको अपना इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करना चाहिए, बिकॉज एवरी रिसेशन इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रेट इन्वेस्टमेंट, और इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। सो नंबर 1, ऐसे अनसर्टेन एंड रिस्की मार्केट में आपको अपना इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इनकम एसेट्स जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ऐसे एसेट्स में इंक्रीज कर देना चाहिए। नंबर 2, आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हटाकर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली थ्रू SIP। अगर मार्केट डाउन जाता है तो ऐसे में SIP इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। SIP के थ्रू आपको एक एवरेजिंग का बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आप यहां पर देखो, सिर्फ नवंबर में SIP की इन्वेस्टमेंट 13,000 करोड़ हुई थी, और
पास्ट ईयर ऑन ईयर एसआईपी के इन्वेस्टमेंट इंडिया में ग्रो ही हो रही है। नंबर 3, अगर आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको फूड्स एंड कंज्यूमर की सेक्टर्स एंड हेल्थ सेक्टर को अपने रिसेशन पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक नीड है और इनका डिमांड एक कांस्टेंट लेवल पे बना ही रहता है। और ऐसे में सेक्टर्स लाइक रियल एस्टेट जैसे इन्वेस्टमेंट से आप दूर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। वेल, रिसेशन कब और कैसे आएगा ये अभी भी एक डिबेट ही है, बट ये श्योर है कि इस ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर इसका इंपैक्ट हर एक कंट्रीज को फेस करना होगा। तो आपका इस रिसेशन पे क्या कहना है और आपकी रिसेशन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, हमें कमेंट में लिख के बताओ। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये नंबर अगर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।